अभी तक आपने दिल्ली के सेलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ही घूमे होंगे, जैसे आपका हुमायूं टॉम हो गया, लाल किला हो गया, बट आज मैं आपको दिल्ली के हिडन मॉन्यूमेंट्स दिखाने के लिए आया हूँ। काफ़ी छोटे हैं ये और इनको घूमने के लिए आपको मात्र 4 से 5 मिनट का ही टाइम चाहिए। तो बहुत से लोगों को इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता है। और तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ। एक साथ लगभग 3 से 4 मॉन्यूमेंट हैं यहाँ हौज खास में। ये रास्ता आता है सामने हौज खास मेट्रो स्टेशन और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ से, और आप यहाँ से जैसी जगन्नाथ मंदिर के लिए आप आएंगे, हौज खास के जगन्नाथ मंदिर के लिए, ठीक आपको सामने यहाँ सबसे पहले देखने के लिए मिलता है इस तरफ से ये सकरी गुमटी है एक। चलिए आपको ये दिखाते हैं। ये है सकरी गुमटी। इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पे लगे इस बोर्ड से यहाँ की हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप ये बोर्ड पढ़ेंगे तो सकरी गुमटी के बारे में आपको कोई भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गूगल पे भी आप सकरी गुमटी के बारे में कोई भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन बट इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण शायद लोधी डायनेस्टी के टाइम हुआ होगा। दिल्ली में जिस समय लोधी डायनेस्टी का साम्राज्य था उसी समय इन सब मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ होगा। बाकी यहाँ पे बैठ के आप थोड़ा फोटो वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो। थोड़ा बहुत हौज खास में जैसे आसपास घर हैं तो लोगों को जैसे आसपास आकर टहलने आना है, घूमने आना, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना टाइम पास कर सकते हैं। बाकी देखो ये है छोटी सी एक गुमटी, छोटा सा मॉन्यूमेंट ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। तो आप यहाँ पर ये गेट लगा है, इस गेट को खोल के इसके ऊपर में आप जा सकते हो, बट ऊपर भी खास कुछ वैसा आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। और अंदर भी आप देखें तो पहले के समय की ये मुग़ल टाइम की कब्र वगैरह बनी है। बस इसी को थोड़ा संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए छोटी सी गुमटियाँ बनाई गई थी। तो ये है सकरी गुमटी। बस सीढ़ी चढ़ के फ्लोर पे आप इस वाले एरिया में जा सकते हो, बाकी यहाँ और कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं अगले मॉन्यूमेंट पे। सकरी गुमटी से जैसे थोड़ा सा आप आगे चल के आएंगे, एक छोटी गुमटी करके एक मॉन्यूमेंट ये है सामने, और एक मॉन्यूमेंट इधर भी है। तो चलिए पहले आपको छोटी गुमटी दिखाते हैं। तो मॉन्यूमेंट के अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हो छोटी सी ये मॉन्यूमेंट ही है, ज़्यादा यहाँ भी खास कुछ है। छोटा सा गार्डन है, यहाँ शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी मॉन्यूमेंट के बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं टूटी हुई है अभी, तो माना जाता है कि ये दीवार यहाँ से लेकर यहाँ बाहर रोड आगे तक जुड़ी रही होगी। तो उस समय ये हो सकता है कोई गेट रहा हो अंदर सामने की तरफ किसी मॉन्यूमेंट में जाने के, जैसे हौज खास की बावली वगैरह होगी या हौज खास फोर्ट वगैरह जाने के लिए हो सकता है ये यहाँ का प्रवेश द्वार हो। तो ऐसा कुछ माना जाता है। कुछ स्पष्ट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है कि एग्जैक्ट ये छोटी गुम्बद का निर्माण किस लिए किया गया था, क्या था, बट ये है कि इसका भी निर्माण लोधी वंश के टाइम हुआ था, लोधी डायनेस्टी के टाइम हुआ था। बाकी मैं पास से आपको दिखाता हूँ। देखो छोटा सा ये गेट टाइप का ही बना हुआ, आर पार आप आ जा सकते हैं। और चारों तरफ ऐसी है, चारों तरफ से गेट है इस तरीके से। इधर देखो अंदर कोई भी मकबरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि चाहे लोधी वंश के डायनेस्टी के टाइम हो, चाहे मुगल एम्पायर का कोई भी डायनेस्टी का हो, जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट बनते हैं सबका निर्माण सैंडस्टोन से ही किया जाता है, बलुआ पत्थर की मदद से। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ बोर्ड से आप पढ़ सकते हैं। और ये है छोटी गुमटी, देख लीजिए ज़्यादा बड़ी है नहीं, ऊपर भी जाने का कोई रास्ता है नहीं, बस एक छोटा सा जैसा दरवाजे के अगल बगल में आपका गुम्बद टाइप सा गेट टाइप का सा बना देते, बस ये उसी टाइप का ऐसा कुछ प्रमाण यहाँ पर मिलता है इसका। छोटी गुमटी के साथ में ही एक मॉन्यूमेंट और है, इस तरफ रोड के साथ में ये रोड है और साथ में एक मॉन्यूमेंट ये भी बना है। चलिए दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट प्रतीत होता है, तो चलो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये मॉन्यूमेंट हम पहुंच चुके हैं, और ये मॉन्यूमेंट अभी तक जो मैंने आपको 2 छोटी गुमटियां दिखाई हैं उसके मुकाबले आप देखो तो इसका साइज़ थोड़ा काफ़ी बड़ा है, एरिया भी इसका ज़्यादा है, और इसका नाम है 12 खम्बा। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अंदर से कुछ इस तरीके दिखाई पड़ता है, अभी चल के आपको दिखाता हूँ मैं। और बोर्ड से जैसा कि इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ा है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते लिखा है कि ये मॉन्यूमेंट आपका 12 खम्भों पर बना हुआ, मतलब इसके जो नीचे पिलर हैं टोटल 12 हैं, तो उनके ऊपर ये पूरा मॉन्यूमेंट बना है। और यहाँ पर एक सूखा कुआं भी है, साथ में एक बुर्जनुमा ढांचा है इसका, साथ में एक इसमें चिराग रखने के लिए एक आला भी बना हुआ है जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और ये भी माना जाता है कि संभवतः लोधी काल की रही होगी, मतलब ऐसा माना जाता है कि लोधी डायनेस्टी के टाइम ही इसको बनाया गया होगा। और इसके अंदर काफ़ी सारे स्मारक और कब्रें थी, और बाहर भी इसके काफ़ी सारी कब्र वगैरह हुआ करती थी, जो अब आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। बाकी एक बार ये है मॉन्यूमेंट, एक बार देख लो आप। तो जैसे कि वहाँ पढ़ के मैंने आपको लिखा है कि काफ़ी सारे कब्रें हुआ करती थी इसके बाहर भी,
तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एक कब्र ये बनी हुई है और साथ में देखो एक कब्र इधर भी है, साथ में इधर भी कब्र बनी हुई है। ऐसे देखो इधर भी आप ये देखो, ये भी कब्र है, वो भी कब्र है। और जैसे बात हुई सूखे कुएं की, तो जो इसका सूखा कुआं है वो ये वाला है, देखो पूरा सूख चुका है, ये कुआं है इसका। और बाकी जो कब्र वगैरह हैं वो देखो कितनी सारी बनी हुई है यहाँ पर। बाकी तो अब टूट भी गई होंगी बाद में, काफ़ी टाइम पुराना आर्किटेक्चर है ये देखिए अंदर। बाकी ये जो इसके पिलर हैं टोटल 12 हैं, अगर आप आके गिनना चाहें तो आप गिन भी सकते हैं। अंदर चल के दिखाते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये अंदर से कुछ मॉन्यूमेंट ऐसा दिखाई पड़ता है। और जैसा कि वहाँ पे लिखा था कि चिराग रखने के यहाँ पे आले बने हैं, तो वो इसकी बात हो रही थी। वो कितने सारे बने हुए हैं, ये सब चिराग रखने के बने होते हैं ताकि यहाँ पे रात के समय में उजाला किया जा सके उस टाइम। बाकी स्ट्रक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी काफ़ी बड़ा है अंदर से, जैसे लगा इसके अंदर काफ़ी सारी इमारतें वगैरह रही होंगी। तो अब तो सब कुछ वैसे टूट चुका है, एएसआई वालों ने काफ़ी यहाँ पर जो है बना के दिया है। तो ये था मॉन्यूमेंट। अभी आगे एक मॉन्यूमेंट और है, वो भी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। दिल्ली में गर्मी इतनी हो रही है ना, सोचो अगस्त ख़त्म होने वाला है और 35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हाल देखो पसीने का मामले क्या हो रखा है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने हौज खास में आपको चोर मीनार दिखाई थी, उसी तरीके से दिल्ली में बहुत सारे हिडन मॉन्यूमेंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो उसी को मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए एक मॉन्यूमेंट और बचा है अपना, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देख रहे हैं एक मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। और इसका नाम है दादी पोती के मकबरे। दादी पोती टॉम्ब है। मकबरे में जाने से पहले ही यहाँ पर आप इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं लगे बोर्ड से। अब यहाँ पर बोर्ड से लगे इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि मतलब जब इसका बनाया गया होगा तब ऐसा कुछ एएसआई वालों को नहीं मिला इन्फॉर्मेशन इसको फाइंड आउट करते हुए कि एग्जैक्ट बड़ा वाला किसका है और छोटा वाला मकबरा किसका है। इसमें ये भी चीज़ एक बार दिखाई दे रही है कि इसमें एक जो गुम्बद है वो तुगलक डायनेस्टी का है, और एक गुम्बद इसमें जो है, एक टॉम्ब इसमें लोधी डायनेस्टी का है। तो ये दो डायनेस्टी का यहाँ पर टोटल आर्किटेक्चर, दोनों के आर्किटेक्चर आपको अलग मिलेंगे। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। तो ये रास्ता है सीधे सीधे अंदर चल के जाने का, और सामने आ जाएगा दादी पोती टॉम्ब, दादी पोती का मकबरा। कि ये दो डायनेस्टी का है, तुगलक और लोधी। तो ये दिल्ली में एक चीज़ खास अभी तक मुझे देखने को मिली है, सिलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में ऐसा नहीं है, वो टोटल एक ही डायनेस्टी के हैं। बट यहाँ पर ये दोनों अलग अलग डायनेस्टी की, एक तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और दोनों का आर्किटेक्चर आपको दिखाता हूँ, डिज़ाइन और दोनों अलग अलग है। अब एक ये बड़ा वाला है और एक ये छोटा वाला है। अब यही इसमें आइडेंटिफाई नहीं है कि दादी का कौन सा है और पोती का कौन सा है। मॉन्यूमेंट विजिट करने के लिए जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आओगे, यहाँ भी आपको एक ये बोर्ड लगा वो मिल जाएगा। चलिए थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं। आप दोनों का आप ये डिज़ाइन और बनावट देखिए, दोनों के अलग है। टॉम्ब का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर भी अलग है, और जो पत्थर इन्होंने इस्तेमाल हुए हैं वो भी पत्थर आपको पूरे अलग मिलेंगे। देखो पत्थर पूरे अलग हैं, ये देखो नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए, उसको भी पूरा नीचे से ऊपर देख लीजिए। दोनों का डिज़ाइन आर्किटेक्चर में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। चलिए थोड़ा अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बड़े वाले टॉम्ब के अंदर आप जैसे ही आओगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कब्र देखने के लिए मिलेंगी। अब ये मुग़ल टाइम का है ये, बट इसमें ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि यहाँ पे किसको दफनाया गया था। लेकिन कब्र देखिए आप काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और अंदर से भी आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं मेनली वो सब इसी टाइप के होते हैं। ये देखो आप अंदर से पूरा। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो छोटा वाला टॉम्ब है वो दिखा देता हूँ। बाकी ऊपर जाने के यहाँ पे स्टेयर्स भी है, लेकिन ताला है तो ऊपर जाने का रास्ता है नहीं। बाकी ऊपर छत पे जाने का होगा। बाकी कब्र देखो आप कितनी सारी यहाँ पर बनी हुई है। चलिए मैं आपको चल के छोटा वाला टॉम्ब एक बार दिखा देता हूँ जो साथ में है इसके। तो यहाँ आ गए हम छोटे वाले टॉम्ब के पास। चलो इसको भी मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ चल के। और यहाँ पर भी जैसे आप आएँगे तो यहाँ पे भी जैसे अंदर आएंगे, यहाँ भी देखिए काफ़ी सारी कब्रें हैं, बट यहाँ पर उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर, क्योंकि छोटा वाला टॉम्ब इसका एरिया भी कम है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपको ये 4 कब्र मिलेंगी। बट जो बड़ा वाला टॉम्ब है उसके अंदर काफ़ी सारी कब्रें हैं, और इसका भी स्ट्रक्चर बाद अंदर से देख लीजिए आप। तो जैसा मैं बता रहा था कि दोनों मॉन्यूमेंट के, दोनों टॉम्ब के स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुकाबले और पत्थर की बनावट में भी काफ़ी अलग अलग हैं।
बाकी यहाँ पर टॉम के बाद अगर आप चाहो तो कुछ देर यहाँ पर बिता सकते हो। ऐसी एक आधा ये बेंचेस लगी हैं, यहाँ पे बैठ कर अपने ज़्यादा टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ देखने का खास है नहीं। अब क्योंकि हिडन मॉन्यूमेंट में इसलिए ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं नहीं, कुछ ज़्यादा खास देखने के लिए भी नहीं है। बट क्योंकि ये एक हमारे हिस्ट्री से बिलोंग करता है, मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसलिए इसको मुझे आपके लिए एक्सप्लोर करना, कवर करना ज़रूरी हो गया था। बाकी जैसे ही आप हौज खास विलेज के लिए एंटर करोगे, सबसे पहले ऑन द रोड आपको यही वाला दादी पोती का मकबरा पड़ता है और लास्ट में जाके आपको छोटी गुम्मद वाला पड़ता है, छोटी गेट वाला, छोटी गुम्मद वाला, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया। तो मैंने ये रिवर्स में आपको दिखाया। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी और आखिरी में जाके वही वाला गुम्मद पड़ेगा, छोटी गुम्मद वाला। क्योंकि मैं उधर जगन्नाथ मंदिर गया था तो रिटर्न में उधर से आते हुए मैंने इनको मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर लिया। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपके ध्यान में दिल्ली का कोई अनहिडन मॉन्यूमेंट, अनहिडन प्लेस है कोई जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, जो हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कि मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कोई भी मॉन्यूमेंट हो ऐसा दिल्ली में जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको जनरली कहीं वीडियोस की नहीं मिल रही, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करेंगे आपके लिए उसे एक्सप्लोर कर पाएँ। बाकी हिडन मॉन्यूमेंट्स की आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चोर मीनार की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। चोर मीनार की भी जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस मॉन्यूमेंट का विजिट। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।